Hello बच्चों, let's read this question. The question says, assertion is components of a mixture of red and blue ink can be separated by distributing the components between stationary and mobile phase in paper chromatography. And the reason is the colored components of ink migrate at different rates because paper selectively retains different components according to the difference in the partition. So key concept of this question is पेपर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, तो अब हमें एक चीज ये पता है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमारे पास क्या होता है. हमारे पास एक पेपर होता है, स्पेशल पेपर होता है हमारे पास एक, यहाँ पे जो हमारा स्पेशल पेपर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर. क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर. यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ सेंटीमीटर ऊपर हम यहाँ पे स्पॉट लगाते हैं जिसको भी हमें जैसे अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रेड और ब्लू इंक मिक्स है तो हम यहाँ पे इंक का स्पॉट लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉट लगाते हैं. और जो ये पेपर होता है हमारे पास, पेपर होता है ये क्या करता है, कंटेन्स वाटर. पेपर कंटेन्स वाटर. ये वाटर कंटेन करता है, वाटर ट्रैप्ड इन इट. वाटर में ट्रैप होता है. ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास पेपर होता है इसको क्या करते हैं, हम एक बीकर में सॉल्यूशन लेते हैं, हम इसे हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट्स लेते हैं हमारे कुछ. ठीक है, उसमें इस पेपर को डिप किया जाता है. ये जो हमारा पेपर था उसमें हम इसको क्या करते हैं, डिप कर देते हैं. ठीक है, स्पॉट लगा हुआ है, ये पेपर हमने डिप कर दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे ये, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे पेपर है ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे पेपर है, वो किसकी तरह हमारा एक्ट कर रहा है, स्टेशनरी फेस की तरह. स्टेशनरी फेस. ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो फेस होता है. जब हमारा जो पेपर वाला फेस है वो स्टेशनरी फेस कहलाता है और जो हमारा ये सॉल्वेंट वाला है वो क्या कहलाता है, मोबाइल फेस. मोबाइल फेस. ठीक है, ये है हमारा. तो अब उसके बाद क्या होता है, जब ये सॉल्वेंट में इसको डिप करके रख देते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेंट जैसे जैसे इस पेपर के ऊपर चढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं. जैसे जैसे सॉल्वेंट्स ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, एज सॉल्वेंट राइजेस अप, एज सॉल्वेंट राइजेस अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन and flows over the spot. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाता है सॉल्वेंट तो जो स्पॉट होता है उसको भी अपने ऊपर साथ में ले जाता है. तो क्या होता है, द पेपर सेलेक्टिवली रिटर्न्स, द पेपर सेलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट. वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को रिटेन करता है according to their partition in different phases. In different phases or we can say in two phases. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पेपर स्ट्रिप डेवलप होती है हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम बोलते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, तो स्पॉट्स जो सेपरेटेड होते हैं वो कंपाउंड के, कलर कंपाउंड के, वो विजिबल हो जाते हैं. जैसे ये वाला स्पॉट आ गया और ये यहाँ पे दो स्पॉट्स आ गए. ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है. तो अगर मैं यहाँ पे असर्शन की बात करूँ तो वो यही बोल रहा है कि कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के, रेड और ब्लू इंक के, वो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंपोनेंट्स बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस. तो हमारा असर्शन करेक्ट है अकॉर्डिंग टू पेपर क्रोमेटोग्राफी. और रीजन क्या दे रहे हैं, द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंक migrated different rate because paper selectively remains different components according to the different in their partition. तो क्या करता है, जैसे जैसे सॉल्वेंट्स ऊपर चल रहे हैं डिफरेंट रेट से, तो क्या होता है, यहाँ पे इंक माइग्रेट करती है अकॉर्डिंग टू इट्स पार्टीशन. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका रीजन करेक्ट है पेपर क्रोमेटोग्राफी का. तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए, विच इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.